देखो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, बताओ क्या होना चाहिए। चलो, शॉपकीपर बाइज जेड आर्टिकल्स एट 3 4 रुपीज 5। ठीक है, ओके। और क्या कह रहा है ये, चलो करते हैं स्टार्ट। शॉपकीपर बाइज जेड आर्टिकल्स एट 3 4 रुपीज 5 while he also buys 2Z articles at rupees 2 for rupees 3. Then he sells all of them at rupees 8 for rupees 10. Find the number of articles he should sell to secure a profit of 42 rupees. 42 रुपए का प्रॉफिट बता दो अब जल्दी से। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन है, जेड की वैल्यू भी दे रखी है तुमको, देखो जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है जेड की वैल्यू। कर लो जल्दी से, बताओ क्या आना चाहिए। देखो एक तरफ, हाँ, कर रहे हो ना ट्राई, करो 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 ट्राई कर लो, क्या बनेगा देखो। जेड 3 रुपए के 5 रुपए, 3 रुपए के 5 हैं। 2Z आर्टिकल खरीदा है 2 for 3 रुपीज। करो जल्दी से बता दो क्या आंसर बनना चाहिए, बताओ। बताओ भाई। जेड की वैल्यू 15 दे रखी है ना। देखो यहाँ पर तुम, मैं एक चीज बता देता हूँ मैं तुम लोगों को, है ना। तुम यहाँ पर जेड की वैल्यू 15 लो, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे खास, समझ रहे हो। मतलब कहने का ये कि पहले जेड खरीद रहे हो, फिर 2Z खरीद रहे हो, मतलब दुगनी खरीद रहे हो। तो मतलब एक तरफ लिख लो तुम लोग प्राइस, और एक तरफ लिख लो आर्टिकल्स। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, है ना। एक तरफ प्राइस लिख लो, एक तरफ आर्टिकल्स लिख लो। पहले केस में 3 रुपए के 5 हैं, यानी कि 3 रुपए प्राइस है, आर्टिकल है 5। सेकंड केस में ही ऑल्सो बाइज 2 रुपए के 3 आर्टिकल खरीद रहा है। ठीक है, और ओवरऑल जो बेच रहा है ना, वो कैसे बेच रहा है देखो, 8 रुपए के 10 के हिसाब से सेल कर रहा है। 8 रुपए के 10 आर्टिकल के हिसाब से सेल कर रहा है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि यहाँ इन्होंने वैसे 15 बोला है, यहाँ 15, यहाँ 30 है, तो तुम उसके हिसाब से भी चल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। इसको 15 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर 30 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 10 से कर लो। बस तुमको दुगने लेने हैं, यानी कि हमने 9 रुपए के खरीदे हैं 15 आर्टिकल, और यहाँ पर हमने 20 रुपए के खरीदे हैं 30 आर्टिकल। इसका मतलब ये हो गया कि हम 29 रुपीज के 45 आर्टिकल्स परचेज कर रहे हैं, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। 29 के हम कितने आर्टिकल परचेज कर रहे हैं, 45, और सेल कितना कर रहे हो, 10 के हिसाब से। तो पहले तो दोनों को बराबर कर लिया जाए, ठीक है ना। तो दोनों को पहले बराबर कर लो। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं,
यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो ऊपर, यहाँ पे आर्टिकल को इक्वल कर लेना चाहिए, सबसे आसान पड़ता है। आर्टिकल को इक्वल कर लो, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर 9 से कर लो। अब यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में, ये हो गए 58 रुपीज़ के 90 आर्टिकल परचेज किए और 72 रुपीज़ के 90 आर्टिकल आपने सेल किए। तो अब मुझे एक छोटा सा पॉइंट बता दो, ये कॉस्ट, ये प्राइस है और ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो 58 से 72 गए, यानी कितने रुपए का प्रॉफिट कमा लिया हमने? 14 का। 2 रुपए के 3, 3 रुपए के 5, आर्टिकल का नंबर 5 है। 14 रुपए इसका, तो जेड बना तो दिए, यहाँ जेड परचेज किए, यहाँ 2Z परचेज किए, जेड की वैल्यू 15 दे रखी है, 2Z 30 हो जाएगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स। जेड आर्टिकल 3 रुपए के 5 के हिसाब से खरीदे, मार्केट में भाव चलता है ना, भैया टॉफी कैसे दी है, बोले 3 रुपए की 5 दे रहा हूँ मैं, मुझे 15 खरीदनी है, तो 3 रुपए की 5 है तो 15 कितने की पड़ गई? 9 रुपए की। ऐसी 30 टॉफी हैं, कितने की पड़ गई? 20 रुपए की। तो 29 कितने की पड़ गई? हाँ, तो 14 रुपए का जो प्रॉफिट हो रहा है उसके लिए मुझे कितने आर्टिकल सेल करने पड़ते हैं? 90, ठीक है। अब मुझे प्रॉफिट कितने का चाहिए? 42 का। तो यार प्रॉफिट अगर मेरा 14 का है तो नंबर ऑफ आर्टिकल हमें कितने सेल करने पड़ रहे हैं? 90। यही प्रॉफिट अगर 42 का हो जाए तो 270 हो जाएंगे। 90 अपॉन 14 इंटू 42, 14 से 3 टाइम्स, यानी कि 270 आर्टिकल्स हमें सेल करने पड़ेंगे। कितने आर्टिकल हमें सेल करने पड़ेंगे इसके लिए? 270 आर्टिकल हमें इसके लिए सेल करने पड़ेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है, इसको इक्वल कर लिया करो, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जो है 29 आर्टिकल्स, सॉरी 45 आर्टिकल्स 29 के हिसाब से परचेज किया आपने टोटल। ये 2 पॉइंट खरीदने वाले हैं ना, पहले वाले, ये 3 रुपए के 5 और 2 रुपए के 3, ये खरीदे हैं हमने। यहाँ खरीदे थे 15 आर्टिकल्स, यहाँ खरीदे थे 30। तो पहले इनका टोटल कर लो कितने बन रहा है। तो 29 रुपए के टोटल 45 आर्टिकल पड़ रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि 8 रुपए के 10 के हिसाब से सेल कर दो इन्हें। तो ये खरीदे, ये बेचे, क्या किया? नंबर ऑफ आर्टिकल्स को इक्वल कर दिया मैंने। तो मुझे ये पता लग गया कि 14 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने आर्टिकल बेचने पड़ते हैं मेरे को? 90। उसने पूछा कितना प्रॉफिट कमाना है, तो बोले 42 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाना है भाई। तो 42 के लिए कितने करने पड़ेंगे मुझे? 270 आर्टिकल्स। अगर तुम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल व्यवहारिक लैंग्वेज होती है ना जो नॉर्मल हम यूज करते हैं, उस लैंग्वेज में सोचोगे तो थोड़ा आसान पड़ेगा तुम्हारे लिए। जैसे 3 रुपए के 5 हैं, यानी कि 5 खरीदते हो 3 रुपए के, तो 15 9 रुपए के हो गए। उधर 3 आर्टिकल खरीद रहे हो 2 के, तो 30 खरीदोगे 20 के, तो 20 और 15 यानी कि 20 और 9 यानी कि 29 रुपए का खर्चा कर रहे हैं हम लोग, और 15 और 30 45 आर्टिकल हम खरीद रहे हैं। ये बना एक्चुअल में। और इनको बेच कैसे रहे हो? 8 रुपए के 10 के हिसाब से सेल कर रहे हो, ठीक है। बढ़ू आगे, बोलो। चलो, हाँ भाई, क्या कह रहा है देखो ये क्वेश्चन हमसे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल्स इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल्स, while profit earned on selling 5 articles is same as the discount given on 3 articles. If the profit earned is A% and discount given is B%, find the difference between A and B. कर लो, एक बार ट्राई कर लो।
क्या होना चाहिए? ए और बी दोनों ये परसेंटेज में है ना? परसेंटेज डिफरेंस आएगा इनका। परसेंटेज डिफरेंस आएगा इनका, है ना? हम्म। तो बताओ। क्या? अच्छा, एक बात बताओ मुझे तुम लोग। देखो, यहाँ पर तो प्रॉफिट और डिस्काउंट की वैल्यू है, और यहाँ पर परसेंटेज है ना? समझना बात को। तो 60 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 36 के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। ठीक है? तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का रेशियो मिला हमें। ये कितना मिला? 36/60। ठीक है? तो ये 3 और 5 का रेशियो बन रहा है हमारा। ठीक है? 3 और 5 का बन गया। अच्छा, यहाँ पे देखो जरा एक बार। यहाँ पे क्या दे रहा है ये हमको? प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग 5 आर्टिकल्स, यानी कि 5 आर्टिकल्स पे जो प्रॉफिट है वो 3 आर्टिकल पे जो डिस्काउंट दिया जाता है ना उसके इक्वल आता है। यानी कि प्रॉफिट का और डिस्काउंट का जो यहाँ पे रेशियो है दैट इज 3/5। आई बात समझ में? ये रुपए में या फिर वैल्यू में मान लेना, और यहाँ पे ये हमसे परसेंटेज की बात कर रहा है। यहाँ तुम वैल्यू भी निकाल सकते हो, चाहो तो तुम वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट 3 है, और यहाँ पर तुम देखोगे तो यहाँ पर तुम्हें प्रॉफिट 2 रुपये दिखाई देगा, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि इसको बराबर कर लें प्रॉफिट को हम लोग। प्रॉफिट को बराबर कैसे करोगे? यहाँ पर तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इस वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है? यानी कि प्रॉफिट बन गया हमारा 6, और डिस्काउंट हमारा कितना बन गया? 10 रुपये बन गया। और ये कितना बन गया? कॉस्ट प्राइस कितना बन गया हमारा? 9 रुपये। और सेलिंग प्राइस हमारा कितना बन गया? 15 रुपये। अब देखो, तुम्हें हर चीज दिखाई देनी चाहिए कि 15 रुपये, 9 रुपये की चीज फाइनली हम 15 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है? जब हम इस पे कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं? 10 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा 25 रुपये होगा। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है, और ये हमारा मार्क प्राइस है। तो 9 से 25 कितना प्लस कर रहे हैं हम इसको? 16 प्लस कर रहे हैं। सही जा रहे हैं ना? देख लेना भैया। 9 से 6 15 जाना, डिस्काउंट दिया 10 रुपये का, प्रॉफिट हमारा, प्रॉफिट यहाँ पे हमारा 6। ठीक है भाई? तो डिस्काउंट परसेंटेज बताओ। तो 10 रुपये डिस्काउंट दे रहे हो 25 पर, यानी कि ये हो जाएगा 2/5। यानी कि डिस्काउंट परसेंटेज मैं कह सकता हूँ 40% है। ठीक है? यानी कि बी की वैल्यू आ गई है। ठीक है? प्रॉफिट परसेंटेज है कितना? 6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 9 पे, यानी कि 2/3 है, यानी कि 66.66% है ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है, यानी कि ये ए की वैल्यू आ रही है। तो ए और बी के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा हमारा? 26.66। ये बनेगा 66.66, और इसमें से 40 निकाल दो, तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा? 26 पहले तो तुम लोग मुझे ये बताओ कि पॉइंट समझ में आ रहे हैं मैं क्या क्या कर रहा हूँ, या नहीं आया? आ गया ना समझ में? भाई हमारा, हमने यहाँ पे तो सीपी और एसपी का रेशियो देखा।
यहाँ पे हमने प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो देखा। प्रॉफिट यहाँ पे 3 रुपए, यहाँ पर 2 रुपए, तो बराबर कर लो प्रॉफिट को। भाई ये प्रॉफिट ही तो है। कॉस्ट प्राइस 3 तो 5, ये 2 रुपए का प्रॉफिट, तो यहाँ पे 3 था, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, 6 बना लो प्रॉफिट। 6 बनाने के लिए यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इक्वल कर लिया इनको, तो सीपी बन गया 9, एसपी बन गया 15। कब? जब 10 रुपए का डिस्काउंट लगा, तो एमपी बन गया 25। यहाँ 6 रुपए का प्रॉफिट 9 पे, ये प्रॉफिट परसेंटेज आ गई। यहाँ 10 रुपए का डिस्काउंट 25 पे, ये डिस्काउंट परसेंटेज आ गई। और इन दोनों का क्या पूछा है हमसे? डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस इन दोनों का कितना आएगा? 26.26 इसका हमारा डिफरेंस बन जाएगा। बोलो भाई, आ रहा है कुछ पॉइंट समझ में? है ना? देखो यहाँ पर सिर्फ डिस्काउंट की वैल्यूज की बात हो रही है ऊपर, और यहाँ परसेंटेज की बात कर रहा है। तो यहाँ प्रॉफिट और डिस्काउंट की वैल्यूज निकली है तुम्हारी, ये वैल्यूज हैं, ये परसेंटेज प्रॉफिट और नहीं है, ये वैल्यूज निकली हैं तुम्हारी। फिर तुम्हें यहाँ से ये ग्राफ देखना है अपना, ग्राफ देखने के बाद फिर तुम्हें पता लगेगा। ठीक है, बढ़े फिर आगे, बोलो। चलो तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल पी इज ₹Z, ठीक है, एंड इट इज सोल्ड एट ₹Y। Z की चीज Y पे जा रही है, दस गेन ऑफ 10% कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। तो ये 10% का प्रॉफिट गेन हो रहा है, लेकिन ये कैलकुलेट किस पे कर रहा है इसको? सेलिंग प्राइस पे। While the article Q having cost price of ₹M and it is sold at ₹Y, thus loss of 55.55% calculated on its cost price. Then the overall loss is ₹690. Find the value of 2Z plus 2M. अब ये क्वेश्चन होना चाहिए, है ना? ट्राई करो। फोर थ्री टू जीरो। देखो पहले केस में अगर बात करें ना, पी की बात कर लेते हैं, पहले केस है पी के साथ, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का हिसाब किताब चेक कर लो पहले। आर्टिकल पी की कॉस्ट प्राइस Z है और सेलिंग प्राइस इसका कितना है? Y है, ठीक है। बट 10% का प्रॉफिट है और प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस, यानी कि 10 रुपए की चीज़ अगर बेच रहे हो, 1 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना रहेगा? 9। तो Z और Y का रेशो हमें कितना मिलेगा? 9 और 10। ये लिखना आना चाहिए पहले तो, है ना। दूसरा हमें Q के बारे में बात करनी है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। देखो इसका कितना आ रहा है। लॉस कॉस्ट प्राइस इसका M है और इसको भी कितने रुपए में सेल कर रहे हो? Y में सेल कर रहे हैं।
सेलिंग प्राइस इसका भी वाई है, लेकिन लॉस है 55.55, यानी कि 5/9 का लॉस है, लेकिन कॉस्ट प्राइस पे चल रहा है, यानी कि 9 रुपए की चीज़ पर 5 रुपए का लॉस है। ये कितने रुपए की जा रही है? 4 रुपए की। ये एम और वाई का रेशो आ गया। वाई दोनों में सेम है, तो वाई को सेम कर लिया जाए। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा 18 और 20, और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा 45 और 20। ओवरऑल लॉस कितना है? 690। ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना है? 18, और ये यानी कि 63 रुपए का है। और ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना है? 20 और 20 यानी कि 40 रुपए का है। तो लॉस जो बन रहा है वो 23 रुपए का बन रहा है। 23 रुपए की वैल्यू दे रखी है 690। 23 की जो वैल्यू है दैट इज 690। हमें क्या बताना है? 2z प्लस 3m। तो 1 की वैल्यू यहाँ से 30 आ जाएगी। तो भाई पहले तो z निकाल लो। 18 है z, 18 की वैल्यू आ गई z जो है, 18 की वैल्यू आ जाएगी 18 इंटू 30, यानी कि 540। और z के साथ में m चाहिए, m की वैल्यू कितनी है? 45, और 45 इंटू 30 यानी कि 1350। हमें चाहिए 2z प्लस 3m, 2z प्लस 3m चाहिए हमें। 2z यानी कि दुगना 1080 हो जाएगा, और 3m करो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15, कैरी करेगा 1 0, यानी कि 4050। तो हमारा आंसर कितना बनने वाला है? ये 5130 बनेगा। कितना आंसर बनने वाला है हमारा? 5130 रुपीज। ऑप्शन नंबर हमारा सी बन जाएगा। ट्वेंटी बना दिया 10, नहीं चेंज होगा। 40 ले लो तुम। गलत आ रहा है, तभी तो तुमने कुछ गड़बड़ की है। यहाँ पे अगर तुम 40 ले लो, चलो ठीक है 40 लेते हैं, तो 40 लेने के लिए यहाँ पे 36 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 40 लेने के लिए? 90। 90 और 36 कितने होते हैं? 126 होते हैं, और इधर बचेगा 80। ये डिफरेंस आ रहा है 46 का। 46 की वैल्यू आ रही है 690। 23 से 2 बार, 23 से 3 बार, यानी कि अब यहाँ पर एक की वैल्यू 15 आ गई। अब तुम देख लो तुम्हारी एक की वैल्यू 15 आ रही है कि नहीं। प्रॉफिट हो तो गया, दूसरे में लॉस ज्यादा हो रहा है ना। तो ओवरऑल पूछा तो ओवरऑल लॉस है ना, ओवरऑल तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, दोनों को ऐड कर लिया, और ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना हो गया? इतना हो गया, दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो लॉस है। ठीक है भाई, आया कुछ मैटर है? तो दोनों केस में हमें समझना क्या था, दोनों का ही सेलिंग प्राइस क्या लेंगे? तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? चलो, a discount of 5z% is offered on an article, then the profit is 30%। मतलब 5z% का डिस्काउंट अगर दिया जाता है तो प्रॉफिट 30% होता है। when discount of 7z% is offered on the same article, then the profit is 17%। cost price of this article is y, then find the marked up percentage। ये डुएबल क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस थोड़ी कि तुम करना पाओ जिनको। क्यों भाई? हैं? जल्दी बताओ। ऐसा भी नहीं है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये मत सोचना। ठीक ठाक क्वेश्चन है, हाँ, ठीक ठाक क्वेश्चन है, ये डुएबल क्वेश्चंस हैं। बोलो भाई, कर रहे हो ना? करो तो फिर।
बताओ। कितने रुपए का प्रॉफिट बनना है, कितने रुपए का लॉस बनना है? थोड़ा रेशो में चल लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा ना। थोड़ा सा रेशो में चल लेना बस, तुम्हारा आंसर बन जाएगा। रेशो में मतलब कि मार्क प्राइस पे एक बार जो डिस्काउंट है वो कितने का है, 5Z% का है। तो मार्क प्राइस अपने आप का 100 माइनस 5Z% रह जाएगा। एक बार मार्क प्राइस तुम्हारा अपने आप का 100 माइनस 7Z% रह जाएगा। वो जो रेशो आएगा, अगर पहले में 5Z का डिस्काउंट दोगे तो कॉस्ट प्राइस अपने आप का 130% हो जाएगा। सेलिंग प्राइस ही तो आता है। डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आ रहा है मतलब पहले में 30% का प्रॉफिट है, यानी कि 130% की वैल्यू है कॉस्ट प्राइस की वो। दूसरे में 17, यानी कि 117% की वैल्यू है। तो सीधा रेशो है 100 माइनस 5Z अपॉन 100 माइनस 7Z इक्वल्स टू 130 अपॉन 117। जेड की वैल्यू आ गई तुरंत। लॉजिक लगाओ थोड़ा दिमाग में इसको। क्यों भाई? जो डिस्काउंट जैसे मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देते हो ना, तो 100 माइनस 5Z% का डिस्काउंट आएगा मार्क प्राइस पे जो भी है। और इसी मार्क प्राइस पे 100 माइनस 7Z का डिस्काउंट आएगा। ठीक है। और ये जो वैल्यू आएगी तुम्हारी, ये कॉस्ट प्राइस के 130% के बराबर है। और ये वैल्यू तुम्हारे कॉस्ट प्राइस के 117% के बराबर है। पहले मुझे तुम लोग ये बताओ कि ये वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर है कि नहीं है तुम लोगों के भाई, है ना? तो ये गए इस गई जेड की वैल्यू के लिए तो दिया है हमें, और किस लिए दिया, 13 से 9 टाइम्स, 13 से 10 टाइम्स। 9 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 10 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। 900 माइनस 45Z इक्वल्स टू ये आ जाएगा अपना 1000 माइनस 70Z। ठीक है। तो 25 आ गया ना इनका डिफरेंस। 25Z की जो वैल्यू आ रही है वो 100 आ रही है। इसका मतलब Z हमारा कितना आ गया, यहाँ से 4 आ जाएगा। Z की वैल्यू 4 आती है तो मैं पता लग गया डिस्काउंट कितना है यहाँ पे, 20%। यहाँ पे डिस्काउंट कितना है, 20%। ठीक है। तो मार्क प्राइस का 20%, यानी कि मार्क प्राइस अपने आपका 80% रह गया। और कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस अपने आपका 130% हो गया। मार्कअप परसेंट ही तो बताना है। तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो यहाँ से जो मिलेगा तो मैं कितना मिल जाएगा, 130/80, यानी कि 13/8। यानी कि 5 रुपये मार्कअप लग रहा है तुम्हारा 8 पर, तो 62.5% का मार्कअप लगा हुआ है। 62.5% मार्कअप हो गया। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 62.5% मार्कअप हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, लग रहा है तुमको देखने में वेरिएबल्स वगैरह हैं, दैट्स वाई, बट है नहीं दम इतना क्वेश्चन के अंदर। बहुत आसानी के साथ तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। आ रही है ना बात समझ में? बस कॉन्सेप्ट कौन सा क्लियर होना चाहिए दिमाग में, कॉस्ट प्राइस
कॉस्ट प्राइस पे कुछ मार्कअप दिया तो बन गया मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट तो दिया, बन गया सेलिंग प्राइस, और यहाँ कुछ प्रॉफिट लॉस जो भी हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करते हो, मार्क प्राइस पर जो भी डिस्काउंट दिया जाता है तो 100 माइनस डिस्काउंट, और कॉस्ट प्राइस पर जो भी प्रॉफिट लॉस होता है, यानी कि प्रॉफिट है तो 100 में प्रॉफिट ऐड कर दो, लॉस है तो 100 में से माइनस कर दो, ये रेशियो हमेशा इक्वल आता है। वही कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो बढ़े आगे, बोलो, बढ़ू आगे, चलो करो। प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग एन आर्टिकल at 720 rupees is half of the loss occurred when it is sold at rupees 360. Mark price of article 75% more than cost price, and when it is sold after giving two successive discounts of 10% and 20%, then its selling price is rupees 3z plus 36. Find the value of z minus 40. कॉन्सेप्ट वही है, सिंपल सा, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस वाला ही कॉन्सेप्ट है, इसमें है ना कुछ खास नहीं है, लेकिन तुम्हें बस यूज करना है अपना ब्रेन हल्का सा, और आंसर आ जाएगा तुम्हारा। पहले ये बताओ, प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग 720 पर जो प्रॉफिट हो रहा है इज हाफ द लॉस, और लॉस जितना हो रहा है उसका हाफ है। तो लॉस अगर 2 रुपये हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपये, तो 3 की वैल्यू इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है 720 360, यानी कि कितने के बराबर आ गई 360, तो 1 की वैल्यू 120 आ गई। तो या तो 720 में से 120 माइनस कर लो, यानी कि 600 रुपये कॉस्ट प्राइस आ गया, 600 रुपये पे 75% मार्कअप लगा दो, यानी कि 3/4, ठीक है, वो हो जाएगा 1050। 1050 पर 10% 20% के दो डिस्काउंट दे दो, 28% उस पर कम कर लो, जो वैल्यू आएगी वो 3z प्लस 36 है, z की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखो भाई, मान लो ये है, मान लो ये हमारा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगी वैल्यू प्रॉफिट होगा, कॉस्ट प्राइस से कम होगी तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर 720 रुपये में सेल करते हैं तो प्रॉफिट हो रहा है, और 360 रुपीज़ में सेल कर रहे हो तो लॉस, लॉस हो रहा है। ये कह रहा है कि लॉ जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इज हाफ ऑफ द लॉस, मतलब प्रॉफिट अगर 1 रुपये हो रहा है तो लॉस दुगना है इसका, लॉस 2 रुपये हो रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो 3 रुपये है, और एक्चुअल में ये 3 रुपये हमारे लिए 360 के बराबर है। तो 3 की वैल्यू अगर ये 2x 3x 2x x ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 3x हो जाएगा, 3x की वैल्यू 360 आ जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 120 हो जाएगी, ठीक है, 1 की वैल्यू 120 बन गई। अब देखो जरा ध्यान से, अगर ये 120 है तो 120 या तो प्रॉफिट में जो ये जो सेलिंग प्राइस है इसमें से 120 माइनस कर दो, तब भी क्या मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस, या इसमें 240 प्लस कर दो तब भी क्या मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो 720 में से 120 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 600 रुपये हो जाएंगे, ये कॉस्ट प्राइस आ गया तुम्हारा निकल के। अब इस 600 रुपये पे मार्कअप लगाया है 75% का, यानी कि मार्कअप हो गया 175%, और दो डिस्काउंट दिए, एक डिस्काउंट 10% का, एक 20% का, यानी कि एक बार 90% रह जाएगा, एक बार 80% रह जाएगा। ये जो वैल्यू आएगी तुम्हारी निकल के
इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 3z प्लस 36। ये क्वेश्चन है। चलो सॉल्व कर दो इसको। 1 2 3 4, ठीक है। 25 से 7 बार, 25 से 4 बार, 4 से 2 बार, ठीक है। 9 7 जा 63, 63 इंटू 12, 12 3 जा 36, कैरी करेंगे 3, कितना आ रहा है, 876 की वैल्यू आ रही है, 3z प्लस 36। 36 माइनस कर दो, 3z की वैल्यू 840 आ गई, तो z की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी निकल के आएगी, 280। z की वैल्यू 280 आते ही 280 माइनस 40, 280 माइनस 40 कर दो यहाँ से, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 240 रुपये, 240 रुपये। आ गया हमारा आंसर, बी ऑप्शन हमारा। किस किस का सही आया था ये, किसी का आया भी था, आ गया था 240, वेरी गुड है नहीं। कैसे काम चले हुए ऐसे हैं ऐसे कैसे होगा भाई। चलो बढ़े आगे फिर। भाई देखो तुम लोग खुद सोचो, इनमें है नहीं कुछ भी क्वेश्चंस में यार, तुम जेड और इनसे मत डरो, तुम अपने कॉन्सेप्ट करो बस। वेरिएबल्स वगैरह से कुछ नहीं होने वाला, वो अल्टीमेटली तुम्हारा कॉन्सेप्ट चेक कर रहे हैं। जेड आजकल तो जेन जी है, जेड कहाँ है वो, एल्फा आ गए, एल बीटा आ गया, बीटा चल रही है अब तो, है ना। जेन जी तो हम होंगे शायद, कि हमसे भी पहले गए तुम हो। अच्छा, अच्छा तुम लोग हो? अरे वाह, क्या बात है। हम कौन है जैन, हम कौन है, हमें फिर मतलब तुम अगर जैन जी हो, हम कौन है फिर। जी में ही आ रहा हूँ ना मैं भी, जितने टैक्स से भी तुम उतने मैं भी हूँ टैक्स से भी। बीटा जो अब जो 2025 से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कौन है, बीटा है वो वो पुराना, एक मिलेनियल, एक मैं पढ़ रहा था उसमें आर्टिकल आया था, तो मिलेनियल्स, मिलेनियल्स होते हैं जैसे अमिताभ बच्चन टाइप के हैं जो, ये वो उसमें आते हैं, मिलेनियल्स में आते हैं। उसके बाद में शाहरुख खान वाली जनरेशन है, मतलब शाहरुख खान और फिर ये वाली जनरेशन आ गई है जो 60 साल के आसपास वाले होंगे। चलो कोई बात नहीं है। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल पी इज रुपीज वाई एंड इट इज सोल्ड आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 20%। गलत करवाया क्या, 9 7 63, 63 इंटू 12, 12 3 36, अरे 756 ही तो आ रहा है यार, क्या है यार। वो गाली कोई देख रहा होता तो मुझे गाली देता आगे चल के उस पे, अरे देखो क्या पढ़ा है। कोई बात नहीं, चलो 756 लिख लें यहाँ पे। 756 की वैल्यू आ गई 3z प्लस 36। अब देखो तुम ऐसे काम करोगे, कैसे कैसे बनोगे तुम अल्फा। ये 720 आ गई, तो ये हमारा हो जाएगा 240z, तो ये भी हटाना पड़ेगा मुझे यहाँ से। आंसर 40 कम कर दो, 240 माइनस 40 हो जाएगा, यानी कि 200 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, सब चलता है। 200, कोई बात नहीं, कट कर देंगे, इतनी क्या है, अपने घर की तो है अपने हाथ में तभी तो हैं? चलो भाई अब बढ़े आगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल पी इज रुपीज वाई एंड इट इज सोल्ड आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 20%, while article Q is sold at two successive discounts of 25% and 3z minus 11%। ये ऑब्जर्व किया करो कि की पॉइंट कहाँ है क्वेश्चन के अंदर।
भाई यही तो सीखना है। असली मुद्दा तो ये कि पकड़ना कहाँ से यार क्वेश्चन को हमें। ये इतनी सारी बातें लिख रहा है, हम कहाँ से शुरुआत करें? तो कुछ ना कुछ तो वो दे के रखता है ना क्वेश्चन के अंदर, जो तुम्हें समझ में आना चाहिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी था, उससे पहले भी था। अब देखो क्या कह रहा है, वाइल आर्टिकल क्यू इज सोल्ड इतना, इन दोनों के डिस्काउंट परसेंटेज दिया अभी, और इसके अलावा कुछ नहीं दिया। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल पी टू क्यू, अब देखो ये है असली मुद्दा। ये सेलिंग प्राइस का रेशो कितना कितना दे रखा है, 12:7। फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड इफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल पी इज 50% मोर देन आर्टिकल क्यू। अब ये पॉइंट क्लियर हो गया, क्या करना है हमको यहां से, क्या करना है बताओ। हट गए लोग। तो एक बात बताओ मुझे तुम लोग, मार्क प्राइस जो है, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद ही सेलिंग प्राइस मिलता है। तो वाई पी का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, पी का मार्क प्राइस कितना ज्यादा है क्यू से, 50%। तो पी का अगर 3x है तो क्यू का 2x है। तो 3x पे तो दो दो डिस्काउंट है, 10 और 20% के, डिवाइड बाई 2x पे दो डिस्काउंट है, 25 और इतने के, इक्वल्स टू 12/7 आना है बस वो। जैसे ही यहां पहुंचोगे जेड की वैल्यू मिल गई तुम्हें, बस सिर्फ केवल ओनली। मैं तभी तो तुम लोगों से कह रहा हूँ, थोड़ा इनके लिए हैबिचुअल बनो इस चीज के लिए। ये मुश्किल नहीं है, हम लोग डरते बहुत हैं इससे। पहले क्वेश्चन सोचो बनाने वाले ने कितनी मेहनत करी होगी। पहले क्वेश्चन बनाया होगा, सॉल्व किया होगा, उसके बाद उसमें जेड और ये डाले हैं उसने, कितना मेहनत है उसके साथ, बेचारे के साथ। हैं? ये बात तो सोचने वाली है ना। हेलो। डेली किसी ना किसी पार्टी कॉल आ रही है, कभी दिल्ली की, कभी बीजेपी की कॉल आती है, आज कांग्रेस की आई है। उससे पहले आपको अरविंद केजरीवाल कैसे लगते हैं? मैंने कि मुझे तो बुरा ही लगता है भाई, देखो देखो इस पे ना चला जाए, देखो गड़बड़ हो जाएगी। है ना? बोले अच्छा कौन लग रहा है, कोई अच्छा ही नहीं है, सब बढ़िया है। वैसे राजनीति भी अलग ही चीज है इंडिया में। चलो भाई, कॉस्ट प्राइस ऑफ जेड की वैल्यू 9 आ गई। जेड की वैल्यू चाहिए बस। अरे यार, लो लिख लो जेड की वैल्यू। पी का मार्क प्राइस कितना है, 3x। क्यू का कितना है, 2x। डिस्काउंट दे दो इस पे, कितना रहेगा अपने आप का, 80%। चलो ऐसे लिख लो। तुम डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्या भाई? 10 और 20% का डिस्काउंट दोगे लगातार तो 28% हो जाएगा। यानी कि 3x जो है, 3x अपने आप का 72% रह जाएगा। और Q जो है वो 2x है। पहला डिस्काउंट 25% का, यानी कि अपने आप का 75% रहेगा। उसके बाद ये कितना है, 3z-11, तो 11 में 100 में से माइनस कर दो इसको, 100 माइनस 3z प्लस, यानी कि 111 माइनस 3z%। और ये वैल्यू कितनी आ रही है, दोनों के मार्क प्राइस आ रहे हैं ना। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा इस बात पे ध्यान रखना कि परसेंटेज है, ये परसेंटेज यहाँ से हटा के ऊपर 100 कर लो बस। अब हो जाएगा ये मैटर सॉर्ट आउट। ये हो जाएगा, 3 से जाएगा 4 बार, 4 से जाएगा 25 बार। ठीक है, और 25 से जाएगा ये 3 बार, 3 दूनी 6, 6 दूनी 6 से जाएगा ये 12 बार, 12 × 7 यानी कि 84। और ये आ जाएगा 111 माइनस 3z। 3z की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारी 11 और 11 और 16, 33। कितनी आ रही है, 27 आ रही है क्या? ए, ये इसका कमाल था मक्खी का। कितना आ जाएगा भाई, 11 में से गए तो कितने बचे, 7, और यहाँ कितने बचेंगे, 27। जेड की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी, 9। देखो क्वेश्चन तो यही है, तुम्हारी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है तुम कहाँ तक इसको लेके जाओगे, किस स्तर पे तुम इसको आंकते हो। हैं? आ रहा था ना, आना चाहिए। हैं?
मक्खी की मूवी देखी है तुम लोगों ने? सबसे पहले जब साउथ की मूवी आनी स्टार्ट जब जब साउथ की मूवी आनी स्टार्ट हुई थी टीवी पे, तो सबसे पहले ये मक्खी, और वो थी क्या नाम है, इंदिरा द टाइगर, ये सब मूवी आती थी सबसे पहले। हैं? कौन सी? लक्की द रेसर। चलो, एक क्वेश्चन और कर लो, फिर आज सेशन यही समाप्त करेंगे हम। ओके। मार्क प्राइस ऑफ पी इज ट्वाइस एज दैट ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। पी का जो मार्क प्राइस है कॉस्ट प्राइस का दुगना, यानी कि 100% मार्कअप है। व्हेन पी सोल्ड एट जेड बाई 2% डिस्काउंट, देन द प्रॉफिट इज M%। यार ये क्वेश्चन शायद मैं करवा चुका हूँ तुमको पहले, अब याद नहीं आ रहा कब करवाया है। नहीं तो करवाया है मैंने। नहीं करवाया है क्या? कर लो फिर, कोई बात नहीं। करवाया तो कर लो। मार्क प्राइस ऑफ पी इज ट्वाइस एज दैट ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। अगले दिन अब किसका सेशन करूं? प्रॉफिट एंड लॉस चेंज करें थोड़ा सा? क्या करें बताओ, क्या चाहते हो? कर, कुछ भी करवा लेंगे, इसको चेंज कर दूं हैं? ओके। एलिगेशन, एक सेशन तो कराया था मैंने शायद। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम बनाऊंगा तो वही PDF जो मैंसुरेशन। चलो मैंसुरेशन करवा देंगे। मैंसुरेशन तो में से किसी ने नहीं किया ना? चलो मैंसुरेशन करा दूंगा मैं तुम्हें यहाँ पे। मैंसुरेशन, क्षेत्रमिति। मैंसुरेशन, अरे मैंसुरेशन। अरे पढ़ ले पूत घुमार के, और 16 दूनी 8। नहीं, बोलने की जरूरत ही नहीं है, पता है ना सबको सब। नहीं, मैं एक बात बताओ मुझे तुम, मेंस्ट्रुएशन पता नहीं तुम्हें? सच में नहीं पता मेंस्ट्रुएशन क्या होती है? तो मैं तो वही पूछा था। चलो भाई, मार्क प्राइस ऑफ पी इज ट्वाइस दैट ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। कौन सा कथन एम और एन को संतुष्ट करता है? कैसे? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो नहीं पाएगा। When P sold at Z upon 2% discount, then the profit is M%. And when it is sold at Z% discount, the profit is N%. Find which of the following statements satisfied M and in the same order. हाँ भाई, कुछ समझ में आ रही बात? मार्क प्राइस तो दुगना है कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100% मार्कअप चल रहा है ना। और डिस्काउंट भी उसमें चल रहा है। डिस्काउंट भी यहाँ Z/2 है, यहाँ Z है। और यहाँ अगर Z/2 है डिस्काउंट, और यहाँ Z है, तो डेफिनेटली दूसरे वाले केस में डिस्काउंट ज़्यादा दे रहे हो तुम, पहले वाले केस में डिस्काउंट कम दे रहे हो। तो डिस्काउंट जितना ज़्यादा दोगे उतने तुम्हें नुकसान है, उतना ही प्रॉफिट कम होगा। ठीक है? तो ये एम और एन क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी है। मान लो इसको लेके देख लेता हूँ मैं, 80-60 ले लूँ। भाई 200 रुपये है ना वो, कोई भी ले लेते। 200 रुपये ले लिया मार्क प्राइस, 100 रुपये ले लिया हमने क्या, कॉस्ट प्राइस। अब ये कह रहा है इस पर प्रॉफिट, मान लो पहले केस में प्रॉफिट 80% है, तो ये 180 रुपये का है। और दूसरा केस जो बनेगा, इसमें प्रॉफिट है 60% का, तो ये 160 पे जाना है। तुम खुद सोच के देखो, यहाँ पर डिस्काउंट कितने का जा रहा है? 20 रुपये का। और यहाँ पर डिस्काउंट कितने का जा रहा है? तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? इजीली कर रहा है। ऐसे ही सारे चेक कर लो। ये 84 है, तो यहाँ पे कितने का डिस्काउंट जा रहा है? ये 184 का होगा, तो 16 रुपये का डिस्काउंट हो रहा है। ये 164 है, तो कितने रुपए का डिस्काउंट हो रहा है? 136 का हो रहा है। 36 का, तो ये वाला इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, ये वाला ट्राई करके देखो। 70 या 30 का हो गया,
और 40 या 60 का हो गया, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ओनली वन एंड, बिना करे ही तो बता दिया अब, है कि नहीं? यही बोला था बिना करे करना है भैया, तो मैंने कर लिया बिना करे ही। हैं? लेकिन करके भी कुछ नहीं हो पाता ना, करना है ऐसे ही है, तुम्हें ऑप्शन ट्राई करने, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन, एक बात बताओ तुम मुझे, इन्होंने इन्होंने जो चीज दी है ना, वो ऑप्शन के हिसाब से तुम्हें चेक कर पाओगे, क्यों? नहीं तो तुम z की वैल्यू कभी कैलकुलेट कर नहीं पाओगे ना। z की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट कर लोगे, या z की वैल्यू तुम्हें निकालनी पड़ेगी, ठीक है? दूसरी चीज, m, n और z, अगर दो इक्वेशन बनेंगी और तीन वेरिएबल बन गए तो वैसे सॉल्व नहीं होने वो। हाँ, वो तभी तो मैं कह रहा हूँ वो सॉल्व नहीं होते। तो इसका मतलब क्या है, ये चाहते हैं कि तुम यहाँ इस पैटर्न पे आओ, ऐसे समझो इसको, मतलब इनको इनको यूज करो। मान लो कॉस्ट प्राइस दुगना, कॉस्ट प्राइस से दुगना है ना मार्क प्राइस, तो पहले केस में 80% का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 180, और डिस्काउंट कितना मिल जाएगा, 20 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा इस पे। प्रॉफिट छोड़ो, प्रॉफिट तो मतलब ही नहीं है, अभी प्रॉफिट तो बाद में आएंगे। दूसरे केस में कितना, 60 का प्रॉफिट है यहाँ पे, 60% का सीधा सीधा। तो यहाँ डिस्काउंट मुझे कितना देना पड़ा, 40, तो डिस्काउंट दुगना ही तो है, यहाँ Z/2 का डिस्काउंट है, यहाँ Z का डिस्काउंट है, ऐसे ही ये सेटिस्फाई कर गया, ठीक है? तो फर्स्ट और थर्ड ओनली हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई? चलो ठीक है, तो फिर इस PDF को मैं तुम्हें शेयर कर दे दूंगा, है ना? थैंक यू।